नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक 12 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। हर मर्तबा भारत सरकार ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दोहरा झटका लगा है। दरअसल भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बता दिया है। सीज फायर कराने के दावे की पोल खोल कर रख दी है। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सीज फायर की जगह नोबेल पर ट्रंप की नजर। इशाक डार ने किया बेनकाब ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश। शांति के फर्जी दूत ट्रंप के सफेद झूठ। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, रोजाना कुछ न कुछ ऊट-पटांग बयान देते हैं। कभी अमेरिका को महान बनाने की बात करते हैं, कभी टैरिफ का धौंस जमाते हैं, तो कभी सीज फायर कराने के बार गलत आंकड़े बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा उनके बड़बोले बयान के लिए हो रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके ऊपर कई मर्तबा झूठ बोलने का भी तोहमत लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब तक कई बार झूठा दावा कर चुके हैं। भारत शुरू से ही ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को सिरे से खारिज करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का राग अलापा। ट्रंप का बयान अब ऐसे समय पर आया जब एक दिन पहले ही सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने किसी भी देश की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ युद्ध विराम में मध्यस्थता के लिए अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष से कभी अनुरोध नहीं किया। पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की मांग की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर बार सीज फायर को लेकर किए जा रहे दावों से बिल्कुल उलट है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप फिर से दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव बनाकर युद्ध रुकवाया है। Think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. I thought this would be, in many ways, the easiest way. I have a very good relationship with Putin. I thought it would be the easiest one to stop, and it's really not. It's very complex. It's very personal from their standpoint. There's tremendous dislike personally between the two men, and we're going to have to straighten that out. But I would like to see them meet first. They'd like me to be there. I may be there. I may not. I'll see. But I wanted them to work out their differences first, because it is ultimately between them. And when that happens, I think we'll get an end. हालांकि ट्रंप अब तक 12 बार झूठा दावा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप अब तक 7 देशों के बीच सीज फायर कराने का झूठा दावा कर चुके हैं। इनमें से आर्मेनिया, अजरबैजान, मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया और कोसोवो के बीच, DR कांगो और रवांडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच तो 12 बार मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं। साथ ही इजराइल और ईरान के साथ साथ कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध रुकवाने में सरपंच बनने की बात भी खुलेआम कह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप अमेरिका के जाने माने कारोबारी रहे हैं, लिहाजा उनके हर कदम के पीछे एक मकसद होता है। सीज फायर के बहाने कई मर्तबा ट्रंप के दिल की बात उनकी जुबान पर आ चुकी है। कई बार वे शांति के लिए खुद को नोबेल प्राइज देने की पैरवी कर चुके हैं। यहाँ तक कि ट्रंप से मिलने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी नोबेल के लिए उनकी पैरवी की है। सीज फायर को लेकर भारत ने हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। यही वजह है कि रूस का बहाना बनाकर ट्रंप टैरिफ के जरिए अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत किसी भी बड़ी शक्ति के आगे झुकेगा नहीं। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। भारत के बाद ट्रंप ने अब चीन पर भड़ास निकाली है।
रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई नहीं करने पर ड्रैगन को 200% टैरिफ की धमकी दी है। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. चीन को हमें मैग्नेट देने होंगे, अगर नहीं दिए तो 200% टैरिफ लगाएंगे। 20 साल पहले तक किसी को मैग्नेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर सबको उसी पर निर्भर कर दिया। भले ही ट्रंप खुद को नोबेल का दावेदार बता रही हैं, युद्ध रुकवाने का दावा कर रही हैं, लेकिन वो अपने ही घर में घिरते भी जा रही हैं। उनके फैसलों की आलोचनाएं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा कर सत्ता में आए थे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात किया करते थे। आर्थिक मोर्चा हो या फिर विदेश नीति हो, ट्रंप अब तक फेल साबित हुए हैं। मित्र देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, अमेरिका में भी अब ट्रंप की नीतियों की आलोचनाएं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से अब ये कह दिया गया है कि भाई किसी भी तीसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं है। हमने तो खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सामने हाथ जोड़े थे कि अब बस करो, और अब बस करते हुए इस युद्ध को रोक दो, और सीज फायर फिर हमारी कहने पर, हमारे आग्रह पर हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप, अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ये दावे कर रहे हैं, एक बार फिर से उनका झूठा दावा साबित हुआ है, और उनके इस दावे को अब पाकिस्तान के ही मंत्री ने, पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने, उप प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। मुकीम अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका अहमद जी, हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजय खन्ना जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। लेकिन शुरुआत में मुकीम अहमद जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अहमद साहब, ये पाकिस्तान में अभी इससे पहले आसिम मुनीर, जो जिन्हें अब वहाँ की जनता ही कहने लग गई थी कि भाई आप तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं, आप तो ट्रंप के पिट्ठू बन गए हैं। अब दूसरी तरफ आपकी देश के ही यानी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, वो ये कह रहे कि भाई नहीं, कोई मध्यस्थता किसी देश के नहीं हुई है, अमेरिका की भी नहीं हुई है, किसी तीसरे पक्ष की भी नहीं हुई है, खुद ही ने की है, पाकिस्तान के आग्रह पर ही किया है युद्ध विराम भारत ने। आपको ना सदर ट्रंप को ओपनली झूठा कहना चाहिए और अमेरिका से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई ये कम से कम 27 टाइम्स ही हैज रिपीटेड दिस कि मैंने जंग बंद करवाई है। तो आप इंडिया को इन प्रिंसिपल यूएसए से एतराज करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं सर, हम तो एतराज कर ही रहे हैं, हम तो खंडन ही कर रहे हैं बार बार। देखिए, ऑफिशियल जो ऑब्जेक्शन होता है या प्रोटेस्ट होता है ना, वो ये है कि अमेरिकन सफीर को बुलाएं दिल्ली में जो हैं, और उनको बाकायदा फॉरेन ऑफिस जो है वो मरासला देगा, उनको लेटर लिखें कि जनाब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, और दूसरा आप ये करें कि नोबेल प्राइज के लिए उनकी जो नॉमिनेशन कराई गई है उसको की मूवमेंट चलाएं, because this is important for India's prestige and dignity। क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो पैरवी करते हैं नोबेल प्राइज की, नोबेल पीस प्राइज भाई ट्रंप को मिलना चाहिए, उनके साथ वो लंच डेट पर जाते हैं, फिर डिनर डेट करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी गलत है। मतलब आप तो उनकी भी निंदा कर रहे हैं, मतलब आसिम मुनीर गलत कर रहे हैं ना, मतलब अब उनकी पैरवी कर रहे हैं वो। देखिए, पैरवी नहीं हो रही, इट्स ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। जब आप ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहिए। You need to put it on record। नहीं, ठीक है, आपका पक्ष क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, क्या सही कह रहे हैं ट्रंप? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्या सही कह रहे हैं सर? यही कह रहे हैं ना कि जंग मैंने बंद कराई है। मैंने फोन किया इंडिया को, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अमेरिका से नहीं कहा था कि जनाब आप जंग बंद कराएं। वो तो असल इशू जो है वो सदर ट्रंप जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अरे सर, आपकी तो मतलब मैं मजबूरी समझ रही हूँ, अब आप ये मजबूरी में कहेंगे, आपकी तो मजबूरी हो गई ना साहब, आपकी तो मजबूरी हो गई है। अब आप तो पीछे पीछे घूमेंगे ही, डोनाल्ड ट्रंप आप चाहे कितने झूठे बोल रहे हैं, आप तो उनको सच बताने पर मजबूर होंगे, आपकी तो मजबूरी है ना ये। मैं तो किसी को भी सच्चा और झूठा नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सच्चे हैं तो आप प्रोटेस्ट कीजिए यूनाइटेड नेशन में, आप प्रोटेस्ट कीजिए अमेरिका। मैं तो यहाँ पर भी बैठ के नकार रही हूँ सर, हम में तो इतना मादा है, हम में तो इतना दम है कि हम जो करेंगे अपने बलबूते पर, अपने दम पर करेंगे।
आप में हिम्मत अच्छा, है तो आप बताइए, आप में हिम्मत है तो आप बोलिए कि ट्रंप गलत है। आप में हिम्मत नहीं है लेकिन कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर लेंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया इंडिया का। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। आप अपनी जगह प्रोग्राम कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, फाइन, लेकिन यह है कि उसका वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट होगा, ग्लोबली उसको कैसे लिया जाएगा, इंडिया का जो नाम के ऊपर धब्बा लग रहा है वो कैसे दूर होगा। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। नहीं, इंडिया के नाम से कौन सा धब्बा लग रहा है सर? ये कौन सी गफलत में, आप कौन सी गलतफहमी में है, जरा क्लियर कीजिए एक बार। भाई वो जब चैलेंज कर रहा है ओपनली 27 टाइम्स, वो आदमी रिपीट कर चुका, हर दूसरे दिन वो अप्रैल 6 से लेके अब तक वो रिपीट कर रहा है। प्रेसिडेंट है जो यूएसए का, तो उसे आप बुलाइए और उसको झूठा साबित कीजिए। यू टेल देम कि जनाब आपने ये गलत किया है और आप ये गलत कह रहे हैं, तो आप सच साबित कर दीजिए कि वो सही कह रहे हैं। नहीं, मैं आप सच साबित कर, आप तो ये कह रहे हैं कि मतलब वो झूठ बोल, आप ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर दाग लगा हुआ है, भारत के ऊपर धब्बा है, कि भारत अगर ये सच है तो फिर झूठ ऑफिशियल तरीके से बोल रहे हैं, वो उसको साबित कर दे। तो आप बता दीजिए कि सच क्या है, हकीकत क्या है। आप भी ऑफिशियल तरीके से थोड़ा आ जाइए फिर। नहीं, आप मुझे मेरी भी बात छोड़ दें, पाकिस्तान की भी छोड़ दें। आपके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, आपकी जो अपोजिशन जमाते हैं, वो क्या कह रही हैं? उन्होंने क्यों कहा था कि ये पार्लियामेंट के अंदर कि जी जंग बंदी का ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ, हमें उसकी खबर सदर ट्रंप से मिल रही है, हमें उसकी खबर नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मिली, या किसी ने पार्लियामेंट अपोजिशन, हमारे यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिए, फिर आप उसका भी जिक्र कीजिए कि हमारे यहीं के ऑपोजिशन लीडर पूरे विश्व भर में गए थे आप ही लोगों की सच्चाई उजागर करने के लिए। तो हमारी एकता पर, देश की जब बात आती है तो कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई लीडरशिप नहीं होती है सर, हमारे यहाँ एकता ही होती है। उसका उदाहरण हमने देखा है। और कैसे फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है ना सीज फायर के लिए, उसको मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर, ठीक है, मैं आऊंगी अहमद जी, आपको अभी पूरा मौका मिलेगा। क्वेश्चन करें, नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी संजय खन्ना जी का रुक कर ले। तो संजय खन्ना जी, ये क्या वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार बोले जा रहे हैं? आप पाकिस्तान में एक तरफ आसिम मुनीर जो पैरवी करते नहीं थकते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार वो ये कह रहे कि भाई नहीं, किसी की मध्यस्थता नहीं है, कोई रोल नहीं है अमेरिका का, किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। मनीषा, मैं आपका जवाब देने से पहले ये कहूंगा कि मैं आपके इस प्रश्न को जो है दो भागों में बांटूंगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और फिर ये अपना इशाक डार साहब के बारे में। ठीक है। आप देखिए, हमें पता है कि पहलगाम में जो ये आतंकी हमला पाकिस्तान और आईएसआई ने करवाया था, जिसमें हमारे इतने 26 आदमी प्लस एक नेपाली सिटीजन जो है वो मारे गए थे, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ओपन चैलेंज दिया था कि हम अपने टाइम पे अपने प्लान के हिसाब से अपनी जो चूजिंग है जगह की, उस पर हम स्ट्राइक करेंगे। और वो हमने करके दिखाया, और ये तब करके दिखाया जब पाकिस्तान को पता था कि उनके ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है हिंदुस्तान करने वाला है। वो बैठे हुए थे, उनको पता था कि ये आने वाला है, तो तैयारी करके बैठे हुए थे। उसके बनिस्बत हमने इनको तगड़ा मारा है। अगला पॉइंट, अब मैं सीधा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा इंसान, लीडर इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये तो अहमद साहब भी इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि वो हर चीज में पलटी कर जाते हैं। मतलब कहीं कुछ स्टेट में जब आए थे ट्रंप 2.0 में, तब उन्होंने कहा जी मैं 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया के बीच संधि करा दूंगा। उसके बाद वहां पे ईरान और इजराइल के बीच वहां पे उन्होंने आगे पीछे करते रहे, और फिर फाइनली वो लड़ाई में घुस भी गए। तो इस तरह से उनकी एक आदत है, बहुत ही अनरिलायबल इंसान है। और मुझे शब्द एक देश के राष्ट्रपति के लिए नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोलूंगा, तब भी बोलूंगा कि ट्रंप साहब बहुत ही बेशरम है। और बेशरम इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया में खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि मुझे जो है नोबेल पीस प्राइज दो। अरे कौन इंसान ऐसा करता है? स्कूल के बच्चे तक ये नहीं बोलते कि जी हमें प्राइज मिलना चाहिए एनुअल फंक्शन में। और ट्रंप साहब जो हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ये तो उनका है।
दूसरा वो बिजनेसमैन है, स्टेट्समैन बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। उनका पर्सनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में हमें पता है, वो क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तरह से घुसना चाहते हैं। और ये आज मैं इनको, अहमद साहब को भी बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे और आपके लिए या आपको ऑलरेडी आप कर्जे में डूबे हुए हैं और इतना ज्यादा कर्जे में डुबा जाएंगे कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि कई लेकिन संजय खन्ना जी, अहमद जी तो ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ कह रहे हैं। इनके खुद के नेता, इनके खुद के पूर्व में मंत्री, इनके खुद के उप प्रधानमंत्री इशाक डार जो कह रहे हैं, यानी कि अहमद जी आपका रुख करते हुए, यानी कि आप तो इशाक डार को भी गलत बता रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि इशाक डार भी गलत ही कह रहे हैं। फिर आप कह दीजिए कि वो भी साबित कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप सच्चे हैं या आपके खुद के नेता सच्चे हैं। अच्छा, आप उनका स्टेटमेंट चलाइए, मैं भी देखूं, जनता भी देखे, देन आई विल कमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सर, कौन सा स्टेटमेंट? ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, हाँ। ये जो बता रही हैं, तो प्लीज चलाइएगा। हाँ। उसका वीडियो ताकि मैं भी देखूं और जनता भी देखे, देन आई विल कमेंट। नहीं, आपको नहीं मालूम कि आपके देश के नेता किसको क्या कह रहे हैं? आपको नहीं मालूम? आप तो पत्रकार हैं सर, आपसे तो उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। मुझे नहीं पता, जरा दिखाइए ना, आप चलाइए। अरे साहब, आप मानिए तो, आप मानिए तो। मुकीम अहमद जी, आप स्वीकार कीजिए कि आप बोलने से डरते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी है। ट्रंप की पैरवी करना आपकी मजबूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों का हाल हुआ वो आपने देखा, आपने स्वीकारा। अब ये आसिम मुनीर के साथ साथ आप पत्रकारों की भी, मुझे तो मतलब हास्यास्पद लगता है, ये हंसी आती है कि ये चौथा स्तंभ पत्रकार कहे जाते हैं और आप तो बड़े मजबूर मुझे पत्रकार नजर आ रहे हैं साहब। कौन मजबूर है? आपकी मजबूरी है, आप भाषण दे रही हैं, क्वेश्चन नहीं कर रही। आप सर क्वेश्चन कर रही हूँ ना, आप बताइए इशाक डार को गलत बता दीजिए। आप स्टेटमेंट दिखाइए इशाक डार का। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं है। इशाक डार ने कहा है कि उनकी किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं है। ये हम भी लगातार कह रहे हैं। ये आपका मीडिया चला रहा है, हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। आप दिखाइए ना, चलाइए भाई। हम तो चला रहे हैं सर, टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए ना, हम तो चला ही रहे हैं, हम तो चला ही रहे हैं सर। स्क्रीन पर देखिएगा तो, हम तो चला ही रहे हैं। इशाक डार का स्टेटमेंट हम दिखा भी रहे हैं, देखिए को। पढ़ने को आप राजी होंगे, समझने को आप राजी होंगे, तब तो आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा। उनकी आवाज में सुनाइए ना, उनकी आवाज में सुनाइए उन्होंने क्या कहा। ये तो आप लिख के चला रहे हैं ना, उन्होंने हिंदी में कहा था। सब देखिए ना, अरे देखिए तो सही। क्या क्या है, पढ़ के बताइए। मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, मेरा उर्दू स्क्रिप्ट है, बताइए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की मध्यस्थता में कोई भूमिका नहीं है। हमने चौथे दिन जाकर फोन किया, हमारे डीजीएमओ से बात हुई है, भारत के डीजीएमओ से बात हुई है, उसके बाद सीज फायर हुआ है। बस इस बात को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या ये इशाक डार की बात से आप सहमत हैं या आसिम मुनीर जो राग अलाप रहे हैं उस पर आप सहमति करेंगे? अरे एक पक्ष पर तो आइए साहब। आप किसको सच्चा साबित कर रही हैं? फिर मुझे ये बताइए, आप बताइए सर, सच क्या है आप बताइए। चलिए आप बताइए। प्रोग्राम आपने संजय खन्ना जी, संजय खन्ना जी, ठीक है, जवाब दीजिए संजय खन्ना जी। ये अपना अहमद साहब, मैं आपको ये बोलना एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और कि ये आप मानते हैं कि दोनों देशों के डीजीएमओ साहब के बीच में बातचीत हुई थी? फोन के लोग हैं कि वो तो जंग के दौरान भी लाशें उठाने के लिए। एक सेकंड, मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई थी या नहीं हुई थी? वो तो हमेशा होती है, हमेशा नहीं। इस जंग के मसले के ऊपर जो है दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है और उसमें डिसाइड किया गया, जब आपकी तरफ से पेशकश आई कि जी सीज फायर होना चाहिए, हमने भी बोला सीज फायर होगा, पर हम इसके ऊपर पॉज लगा रहे हैं क्योंकि हमें अंदेशा है कि आगे जाके आपका देश या जो आपके आतंकी गुर्दे हैं वो यहाँ पे फिर दहशतगर्दी जो है फैला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सीज फायर, तो हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि बिल्कुल सीज फायर नहीं है, ये हमने एक पॉज लगाया और हम इमीडिएटली रिटेलिएटरी स्ट्राइक करें, पहली चीज। दूसरा, ट्रंप साहब को इतनी क्या खुजली मची थी कि उन्होंने, अभी दोनों देशों के बीच में एक डिस्कशन फेज हुआ और एक चीज डिसाइड हुई और ट्रंप साहब ने जो एक्स पे सबसे पहले डाल दिया। ये तो दोनों देशों को डालना चाहिए था स्टेटमेंट्स
कि भाई हमारे बीच जो है मध्यस्थता हुई है और ये बातचीत हुई है। और ट्रंप साहब जो है वो प्रीएम्प्ट करें, क्यों प्रीएम्प्ट कर रहे थे? क्योंकि वो इसका श्रेय लेना चाहते थे, उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। या ये प्लीज आप समझिए। और सर इनके खुद के नेता उनके पीछे पड़े हैं कि चलिए ठीक है हम देंगे आपको नोबेल पीस प्राइज, हम तो समर्थन में खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वो तो ट्रंप का पिट्ठू बने फिर रहे हैं ना। उनके खुद की जनता, उनके खुद की आवाम उनसे संभल नहीं रही है, अमेरिका का साथ देने के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकीम अहमद जी। हाँ हाँ जी निशा जी, आप देखिए, भाषण न दें, आप क्वेश्चन करें। आप एंकर हैं, आप पार्टिसिपेंट नहीं हैं, आप गेस्ट नहीं मैं तो हैं। किसी पार्टी की नहीं बोल रही हूँ सर। मैं, मेरा पहला कर्तव्य मेरे देश के प्रति बनता है और मैं अपने देश की बात सटीक तरीके से रखना जानती हूँ। आप जैसे फर्जी पत्रकार या आप जैसे फर्जी लोगों के बीच से मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप ये नहीं कि आप जो कहेंगे मैं वो बोलूंगी, ऐसे आप गफलत में ना रहे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया, मैं क्वेश्चन मुझसे कीजिए। आप तकरीरें कर रही हैं। आप बताइए, चलिए ठीक है आप बताइए। डीजीएमओ ने बात की पाकिस्तान के, डीजीएमओ ने बात की भारत के डीजीएमओ से कि सीजफायर करवा दीजिए साहब, बहुत हो गया, बहुत मार लिया। की बात या नहीं की? डीजीएमओ की इतनी पावर होती है कि वो जंग बंद करेगा? आप बता दीजिए। आपके डीजीएमओ में पावर नहीं है, आपके डीजीएमओ के यहाँ पे पावर नहीं है सर। डीजीएमओ के पास इतनी पावर होती है कि वो जंग आपके बंद यहाँ कर नहीं दे? है पावर। आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ सेना सरकार से चलती है, आपके यहाँ सेना सरकार से चलती होगी ना। आपको पता है डीजीएमओ क्या होता है? आपके यहाँ पे सरकार नहीं, आपके यहाँ पर सेना सरकार चलाती होगी सर। अहमद साहब मुझे तो पता है, आप पत्रकार हैं, पर मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं इंडियन आर्मी का, तो मुझे पता है डीजीएमओ क्या है। इतने काम क्या आगे, होते हैं ना, आपको अभी आगे आप मेरी बात सुनिए, आगे आप मेरी बात सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जब ट्वीट डाला था उसमें, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, एक क्या बहुत इंटरव्यू दिए हैं, और हर बार वो इसी बात को जताते रहे कि मैंने 2 न्यूक्लियर पार्ट स्टेट्स को जो है मैंने संधि कराई। वो न्यूक्लियर पार्ट स्टेट के ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने मध्यस्थता कराई, पर वो इस चीज को जानबूझ करके न्यूक्लियर पावर स्टेट बोल रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज कि भैया मैंने बहुत बड़ा जो है एक मतलब हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, मैंने वो रोका है तो मुझे नोबेल पीस प्राइज दिए। दूसरा उनकी ये स्टेटमेंट थी कि मैंने दोनों देशों को जो है ट्रेड डील के बारे में बताया कि ट्रेड डील हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने कर लिया, आपको 19% टैरिफ पे जो है वो अपना सेट हो गए। हमारे साथ आज तक हमने, क्योंकि उनको पिछले 6 महीने से लटका के रखा हुआ था कि हम आपकी जो भी शर्तें हैं हमारे देश में इंपोर्ट करने के लिए, हम आपके बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी शर्तें ये हैं, अगर आप मानते हैं तो ये ट्रेड डील होगी, और क्योंकि हमने नहीं किया तो इस वजह से 50% टैरिफ जो है हमारे ऊपर लगाए गए हैं। ये बात समझने की आप सोचिए। ठीक है मुकीम अहमद जी। ये देखिए, अब मुझे अंदाजा हो गया कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम या व्हाट इज द रियल इशू। आपका इशू जो है वो टैरिफ्स की तकलीफ है। अब ना तो टैरिफ पाकिस्तान ने लगवाए हैं, ना टैरिफ पाकिस्तान के कहने पर लगे हैं, ना पाकिस्तान की मर्जी से लगे हैं। अब आपको बहाने मिल गए करने के। अब हमारी मजबूरी होती तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अगर मजबूरी होती है अहमद जी तो हम अमेरिका की डील को कैंसिल ही नहीं करते। बिल्कुल हम उनके डिफेंस जो फाइटर जेट्स हैं उनकी डील को कैंसिल ही नहीं करते, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रस्तावित दिया था उसका फरवरी में। अगर हमारी मजबूरी होती, ये भारत ने हमेशा सिद्ध किया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे रक्षा का क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, भारत किसी भी बड़े देश या शक्तिशाली देश के आगे झुकेगा नहीं। और यही बौखलाहट आप लोगों की है। हमारी मजबूरी मत गिनवाइए सर, आपकी जो मजबूरी है आप उस पर रहिए। आपकी मजबूरी है, आप ट्रंप के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, आप ट्रंप के झूठ को झूठ नहीं बता सकते हैं, आप ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ये तो आपकी मजबूरी है सर। इसीलिए थोड़ी ना आपकी जनता, आपके आवाम, आपके आसिम मुनीर और जो आर्मी चीफ जो कहे जाते हैं आपके आसिम मुनीर, मुझे नहीं पता वो कौन से पद पर हैं, कौन से क्या व्यक्तित्व रखते हैं वो, लेकिन वो किस तरीके से पिट्ठू बने फिर रहे हैं, ये तो आप लोगों की मजबूरी है। आज हम लड़ रहे हैं, कभी टेक्सास में हाउडी माउडी हुआ था और वो पपियां जफियां हुई थी नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की, और वो गले लगा रहे थे, 16 लाख रुपए का सूट पहन के गए थे जिसपे हाथ से एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था नरेंद्र मोदी।
और वो दिखा रहा है उससे आपको क्या परवाह, उससे आपको क्या क्यों जलन हो रही है कि 16 लाख के या 16,000 के हम पहन सकते हैं, हम पहन हुए सकते हैं, हमारा पीएम पहन सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पास क्षमता है, हमारे प्रधानमंत्री सार्थक है, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है, इसलिए पहन सकते हैं। आप लोगों के प्रधानमंत्री आप लोगों के आवाम के लिए बस भीख मांग सकते हैं, IMF जा सकते हैं, कटोरा लेकर चीन के पास जा सकते हैं मदद मांगने के लिए। आप लोगों की यही हैसियत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुकीम अहमद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय खन्ना जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।